हेलो गाइस, गुड मॉर्निंग। वैसे तो यहाँ रात हो रही है, लेकिन आप लोगों के लिए गुड मॉर्निंग, क्योंकि जब जागो तभी सवेरा। माई सेल्फ मोहम्मद फरहान। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं इस ब्यूटीफुल से चैनल पे बायो पढ़ाता हूँ और मेरे कुछ लेक्चर डाल दिए गए हैं, तो उस लेक्चर से मैं अपनी आगे की स्टडी कंटिन्यू करूँगा। तो पिछले लेक्चर में मैंने सेल मेम्ब्रेन बोला था कि अगले लेक्चर में पढ़ाऊँगा, तो आज मैं सेल मेम्ब्रेन स्टार्ट करूँगा। जैसा कि पिछले लेक्चर में मैंने बताया था कि सेल मेम्ब्रेन होता क्या है। मेम्ब्रेन मतलब आप लोग को बताया था मैंने परत। परत मतलब लेयर, यानी कि सेल के ऊपर का लेयर। और ये भी बताया था साथ साथ कि सेल मेम्ब्रेन एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट है सेल का, क्योंकि कोई ऐसा सेल नहीं होगा जिसमें सेल मेम्ब्रेन नहीं होगा। आप सोचिए ना, अगर किसी टब में हमको पानी भरना है तो टब का बाउंड्री ही खत्म कर देंगे तो पानी तो बाहर निकल जाएगा। पानी यहाँ पे क्या मान गया? साइटोप्लाज्म। क्योंकि बताया था मैंने कि साइटोप्लाज्म एक लिक्विड के फॉर्म में होता है, ठीक है। तो उसी तरह से उस लिक्विड को बचा के रखने के लिए, कंसंट्रेटेड एक जगह जमा करके रखने के लिए सेल मेम्ब्रेन जरूरी होता है, यानी एक लेयर जरूरी होता है, एक परत जरूरी होता है। तो पढ़ते हैं सेल मेम्ब्रेन के बारे में। तो सेल मेम्ब्रेन का क्या था कि इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जैसे जैसे खोज हुआ, शायद 1950 ईस्वी के आसपास, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को खोज होने से क्या हुआ कि सेल मेम्ब्रेन के बारे में भी जानने को मिला हम लोगों को। तो सेल मेम्ब्रेन के बारे में बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारे क्या मतलब 4-5 साइंटिस्ट आए, उन्होंने कुछ कुछ थ्योरी दिया, जैसे कि सैंडविच मॉडल, जैसे कि सिंगल लेयर मॉडल। सैंडविच मॉडल क्या था? उन्होंने कहा कि जैसे दो ब्रेड होते हैं, उनके बीच में स्टफ होता है, ठीक है। स्टफ किसको कहते हैं? अरे वो आलू मसाला वगैरह जो होता है, तो दो ब्रेड होते हैं, उनके बीच में स्टफ होता है। उसी तरीके से शायद डेविसन एंड डैनेली था जिन्होंने सैंडविच मॉडल दिया था, ठीक है। तो वो क्या कहते हैं कि जिस तरह से दो ब्रेड होता है, उसी तरह से दो लिपिड होता है, दो लिपिड का लेयर होता है, और बीच में क्वासी फ्लूइड नेचर का प्रोटीन्स वगैरह भरा होता है। लेकिन ये थ्योरी फेल हो गई। फिर उसके बाद आए हमारे सिंगल एंड निकोलसन। सिंगल नहीं, सिंगर। और वो सिंगर एंड निकोलसन, ये दो अलग अलग साइंटिस्ट हैं। सिंगर एंड निकोलसन ने एक बहुत ही शानदार मॉडल दिया, फ्लूइड मोजाइक मॉडल, और आज तक हम उसी मॉडल को एज अ सेल मेम्ब्रेन के तौर पे पढ़ रहे हैं। फ्लूइड मोजाइक मॉडल। फ्लूइड मतलब तो समझ में आता है कि पानी टाइप का होगा, लेकिन मोजाइक मतलब क्या होता है? तो मोजाइक मतलब होता है पैचेस फॉर्म। यानी कि कभी कभी आप लोग पार्टी वगैरह में जाते होंगे तो कपड़े पे जो धब्बा लग जाता है, पैच, उसी को पैचेस फॉर्म, यानी कि लिक्विड में पैचेस फॉर्म में बहुत सारी चीजें हैं, और वो कौन कौन सी चीजें हैं पढ़ेंगे आगे। तो फ्लूइड मोजाइक मॉडल किसने दिया था? सिंगर एंड निकोलसन ने। उन्होंने क्या कहा था कि सेल मेम्ब्रेन में क्या क्या होता है, फ्लूइड मोजाइक मॉडल के हिसाब से वो देखते हैं। उन्होंने कहा सबसे पहले कि लिपिड बाइलेयर, ठीक है। लिपिड बाइलेयर यानी कि लिपिड का दो लेयर। और लिपिड में क्या क्या होता है? दो चीज, एक हेड, दूसरा टेल। हेड क्या होता है? हाइड्रोफिलिक, हाइड्रोफिलिक, और टेल हाइड्रोफोबिक। इसका मतलब होता है हाइड्रोफिलिक। लिख देता हूं मैं। हाइड्रो मतलब तो हम लोग समझते हैं वाटर, ठीक है। और जिंदगी में कभी भी फिलिक वर्ड आ गया, कभी भी, तो उसका मतलब होता है लव, ठीक है। वो वाला मत समझ लेना, ठीक है। फिर उसके बाद आता है हाइड्रोफोबिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रो मतलब तो बता दिया मैंने। ये फोबिक मतलब आपने सुना होगा किसी किसी को कि जब शॉक लग जाता है तो उसको फोबिया हो जाता है, करंट से, किसी को पानी से हो जाता है। तो फोबिया, फोबिक, ये सब वर्ड रिलेट होता है डरने से। तो हाइड्रोफोबिक यानी कि पानी से डरने वाला चीज, वो कौन सा चीज होता है? तो टेल, यानी किसका टेल? लिपिड का टेल। लिपिड किस तरह से होता है? कुछ इस तरह से, ये हेड हो गया और ये उसका टेल हो गया, तो ये हाइड्रोफिलिक फोबिक होता है, और ये जो हेड है ये हाइड्रोफिलिक होता है, ठीक है। अब इसमें और क्या चीज होती है? तो प्रोटीन होते हैं। प्रोटीन ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन का मतलब क्या हुआ कि जैसे कि कोई लेयर है, उसमें से कितनी आसानी से हम लोग किसी चीज को निकाल सकते हैं, उसको कहते हैं ईज ऑफ एक्सट्रैक्शन। तो इसके बेसिस पे प्रोटीन को दो टाइप में बांटा गया। एक पहला टाइप क्या है? इंटीग्रल प्रोटीन, ठीक है। पहला है इंटीग्रल प्रोटीन, और दूसरा टाइप क्या है? पेरिफेरल प्रोटीन। पेरिफेरल प्रोटीन। देखिए बायो में क्या है, आपको जैसे कोई वर्ड बताया जाता है
तो उस वर्ड को क्या कीजिए आप कि रिलेट करने की कोशिश करिए, क्योंकि हर वर्ड का मीनिंग निकलता है बायो में। तो इसमें भी हम लोग मीनिंग निकालेंगे। सबसे पहले पेरिफेरल का मीनिंग निकालते हैं। प्रोटीन मतलब तो आप जानते हैं, लेकिन पेरिफेरल मतलब क्या? आपने सुना होगा कि किसी शहर के पेरीफेरी में बहुत सारे झुग्गी झोपड़ी, तो पेरीफेरी मतलब यहाँ पे क्या बनता है? आउटर बाउंड्री, ठीक है। उसी तरह से लिपिड बाइलेयर जो होता है, ये लिपिड बाइलेयर कुछ इस प्रकार होते हैं, जैसे ये है ना, तो ये दूसरा, ये दूसरा, ठीक है। अब आप लोग पूछेंगे कि सर ये जो हेड है ये ऊपर और टेल अंदर क्यों है? तो मैं बताना चाह रहा हूँ। देखिए, जैसे कि हम जानते हैं कि ये एक सेल है, ठीक है। इस तरह से बहुत सारा लेयर होगा, हाँ। अंदर में साइटोप्लाज्म होगा, ये बताया था मैंने पिछले लेक्चर में। तो ये क्या है? लिक्विड, हाँ। बाहर में सेल कहाँ होता है? बॉडी में। तो ब्लड या कोई सा भी ऐसा फ्लूइड वगैरह होंगे। तो इसीलिए, और मैंने अभी बताया कि ये जो टेल है ये हाइड्रोफोबिक होता है, पानी से डरता है, ठीक है। तो पानी से डरने के कारण इसको अंदर की तरफ बनाया गया। ये कुदरत का नियम है, हम लोगों ने नहीं बनाया, ऊपर वाले ने बनाया, ठीक है। कि हाइड्रोफोबिक टेल अंदर जाए और हाइड्रोफिलिक हेड बाहर की तरफ निकला हुआ रहे। तो ये पेरिफेरल प्रोटीन मतलब, यानी कि पेरीफेरी पे कुछ इस तरह से कुछ प्रोटीन प्रेजेंट होते हैं। और इंटीग्रल प्रोटीन दो टाइप के होते हैं। किस तरह से? जैसे कि इंटीग्रल मतलब क्या होता है? पहले इंटीग्रल मतलब घुसा हुआ, धंसा हुआ। तो दो टाइप से धंस सकते हैं, या तो हम पूरा जांच दे, यानी पूरा अंदर घुसेड़ दे, पूरा अंदर धंस दे, या फिर आधा धंसे। जैसे कि कुछ प्रोटीन होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं बना रहा हूँ, ठीक है, कुछ इस तरह से धंसे हुए, अंदर घुसे हुए, कुछ हल्के आधे, जैसे यहाँ पे आधे धंसे हुए प्रोटीन मिलेंगे आपको, है ना। ये मैं शेयर कर देता हूँ ताकि समझ में आ जाए। तो इसको कहते हैं फुल्ली एम्बेडेड प्रोटीन, ठीक है। क्या कहते हैं? फुल्ली एम्बेडेड प्रोटीन। एम्बेडेड मतलब धंसा हुआ, घुसा हुआ। फुल्ली एम्बेडेड प्रोटीन, और इसको पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन। ये पार्शियली एम्बेडेड प्रोटीन हो गया, ये फुल्ली एम्बेडेड प्रोटीन हो गया। तो आइए देखिए, और ये लिपिड किस किस चीजों से बना हुआ होता है, ठीक है। तो फॉस्फोग्लिसराइड्स, और इसमें एक और चीज होता है कोलेस्ट्रॉल। आप लोगों ने बहुत सारे बात सुना होगा कि कोई कोलेस्ट्रॉल के बारे में बात कर रहा है, तो कोलेस्ट्रॉल यहाँ भी होता है कुछ इस प्रकार से। जैसे लिपिड के बीच में एक इस टाइप का स्ट्रक्चर पाया जाता है, ठीक है, इस टाइप का स्ट्रक्चर देखा जाता है। ये कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? तो सेल मेम्ब्रेन को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। क्या? सेल मेम्ब्रेन को रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। तो आप लोग बोलिएगा कि अगर सेल मेम्ब्रेन रिजिड होता है तब तो ये फिर फैलते वक्त टूट जाना चाहिए, लेकिन नहीं। ये जितना रिजिडिटी प्रोवाइड करता है उससे ज्यादा फ्लूइडिटी यानी मूवमेंट करने के लिए ये लिपिड बाइलेयर इसको मदद करता है। यानी सेल मेम्ब्रेन को ज्यादातर फ्लूइडिटी प्रोवाइड कौन करता है? लिपिड बाइलेयर। और ये जो क्या कोलेस्ट्रॉल रिजिडिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन एक चीज और, कोलेस्ट्रॉल सिर्फ यूकैरियोट्स के अंदर पाए जाते हैं, ठीक है। ये याद रखिएगा, और ये नीट में 2 से 3 बार पूछ दिया गया है कि अगर यूकैरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है तो प्रोकैरियोट्स में कोलेस्ट्रॉल की जगह क्या पाया जाता है। अब समझिए कुछ ऐसी बात कि जैसे इसको खड़ा होने के लिए रिजिड होना पड़ेगा, और रिजिड होने के लिए ये कोलेस्ट्रॉल की मदद लेता है। अब प्रोकैरियोट्स में तो कोलेस्ट्रॉल है नहीं, तो खड़ा होने के लिए किसी की तो मदद चाहिए। जैसे कि हम लोग सोच रहे हैं कि अरे खड़ा होने के लिए क्या मदद चाहिए? कुछ होप होना चाहिए। तो होप से याद रखिए, यानी कुछ आशा होना चाहिए। तो उस होप से याद रखिए होपानोइड्स, यानी कि कोलेस्ट्रॉल की जगह प्रोकैरियोट्स में क्या पाया जाता? होपानोइड्स, यानी कि प्रोकैरियोट्स गरीबों का मसीहा, उसका होप बढ़ाने के लिए आ जाता कोलेस्ट्रॉल की जगह होपानोइड्स, ठीक है। ये तो बात हो गई हमारे सेल मेम्ब्रेन के अंदर ये होता है। अब देखिए, इस इंटीग्रल पेरिफेरल प्रोटीन के ऊपर में एक कुछ और चीजें होती हैं जिसको हम लोग ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स कहते हैं। इस तरह से निकला टाइप का होता है, ठीक है। ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स, ये क्या काम करता है? तो ग्लाइकोलिपिड्स एंड ग्लाइकोप्रोटीन्स सेल टू सेल रिकॉग्निशन करवाता है, ठीक है।
ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन, सेल टू सेल रिकॉग्निशन। सेल टू सेल रिकॉग्निशन क्या क्या मतलब हुआ? जैसे कि ये सेल है, ठीक है, ये भी सेल है, ये ग्लाइकोलिपिड्स ग्लाइकोप्रोटीन्स बना हुआ, ये दिख पा रहा है, ठीक है। तो ये एक दूसरे से इंटरेक्शन करेगा, रिकॉग्निशन, बातचीत जो भी करना है, बातचीत इन द सेंस जो भी मटेरियल ट्रांसफर वगैरह, लेकिन ट्रांसफर इससे नहीं होता, मैं आगे बताऊंगा। लेकिन रिकॉग्निशन का एक सेंस समझ लीजिए कुछ इस तरह से कि बातचीत करना, कि सेल टू सेल रिकॉग्निशन ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड ग्लाइकोलिपिड्स करवाता है। ये तो बात हो गई सेल मेम्ब्रेन के अंदर क्या क्या होता है। अब सेल मेम्ब्रेन तो बना हुआ है, लेकिन सेल के अंदर तो लिक्विड और चीजें आजू बाजू आसपास हेर फेर होते हैं, तो कुछ एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होते हैं, कुछ पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू होते हैं, कुछ ऑस्मोसिस के थ्रू। तो ऑस्मोसिस वर्ड जहां पर भी आ जाए याद रखिएगा कि ऑस्मोसिस वर्ड आपको जिंदगी में कहीं पे भी देखने को मिले तो उसका मतलब वाटर का ट्रांसपोर्ट हो रहा है। तो इसी तरह से सेल मेम्ब्रेन में भी वाटर का ट्रांसपोर्ट यानी कि ऑस्मोसिस, और जो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे, तो न्यूट्रल मॉलिक्यूल्स होंगे, एक मिनट, ऑस्मोसिस से, ऑस्मोसिस का मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है, ठीक है, और ऑस्मोसिस का मतलब वाटर ट्रांसपोर्ट कर रहा है। और जो सिंपल डिफ्यूजन होता है, सिंपल डिफ्यूजन वो अनचार्ज मॉलिक्यूल, अनचार्ज मॉलिक्यूल, या फिर इसको आप सिंपल मॉलिक्यूल समझ ले, ठीक है, सिंपल मॉलिक्यूल, ठीक है। लेकिन यहीं पे फिर सिंपल डिफ्यूजन कह लो या फिर पैसिव डिफ्यूजन कह लो, पैसिव डिफ्यूजन सही रहता है, ठीक है, पैसिव डिफ्यूजन इसको मान लेते हैं, मान लेते क्या है, ये है ही पैसिव डिफ्यूजन यानी सिंपल मॉलिक्यूल। एक और होता है एक्टिव डिफ्यूजन, एक्टिव डिफ्यूजन, इसमें क्या होता है, चार्ज मॉलिक्यूल या फिर कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल। अब एक चीज आप लोग को ये तो पता है ना कि डिफ्यूजन मतलब क्या होता है। डिफ्यूजन मतलब होता है एक लेयर से दूसरे लेयर में जाना, या फिर बाहर की चीजें लेयर को क्रॉस करके दूसरे जगह जाना, एक जगह से एक लेयर को क्रॉस करके दूसरी जगह जाना डिफ्यूजन कहलाएगा, ठीक है। अगर पानी होगा तो ऑस्मोसिस के थ्रू जाएगा, अगर कोई सिंपल मॉलिक्यूल होगा तो वो पैसिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू या पैसिव डिफ्यूजन के थ्रू जाएगा, लेकिन अगर कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल होगा तो वो एक्टिव डिफ्यूजन या फिर एक्टिव ट्रांसपोर्ट के थ्रू जाएगा। तो ये तो बात हो गई सेल मेम्ब्रेन की, ठीक है। अब बात करते हैं हम लोग सेल वॉल की। सेल वॉल क्या होता है? बहुत गर्मी है। सेल वॉल तो जैसा कि हम लोग बचपन में भी पढ़े होंगे 9th 10th में, और मैंने पिछले लेक्चरों में भी बताया था कि सेल वॉल जो होता है सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, ठीक है। सेल वॉल सिर्फ और सिर्फ प्लांट सेल में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता है, प्लांट में पाया जाता है, एनिमल सेल में नहीं पाया जाता। अब ये देखिए, अभी मैंने बताया था कि साइटोप्लाज्म को ठहरा के रोकने के लिए सेल मेम्ब्रेन की जरूरत, लेकिन सेल वॉल की जरूरत क्यों पड़ी? तो सेल वॉल की जरूरत इसीलिए पड़ी कि सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, सेल को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कराना, सेल को स्टेबिलिटी प्रोवाइड कराना, क्योंकि प्लांट सेल कभी भी डैमेज हो सकता है, क्योंकि वो हम लोग क्या मतलब कुछ पौधे तो घर में लगा लेते हैं, लेकिन कुछ पौधे तो बाहर भी रहते हैं ना, तो उनको अलग अलग स्ट्रेसफुल कंडीशन से गुजरना पड़ता है। तो इसीलिए अपने सेल के स्टेबिलिटी बढ़ाने के लिए वो अपने बाहर सेल वॉल का लेयर लगाते हैं, ठीक है। तो सेल वॉल प्लांट में ही नहीं होता है, सिर्फ प्लांट्स में होते हैं, एल्गी में होते हैं, ठीक है, एल्गी में होते हैं, बैक्टीरिया में भी पाए जाते हैं, क्योंकि ये सब ऐसे चीज हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जो स्ट्रेसफुल कंडीशन से होकर के गुजरते हैं। प्लांट्स में जो सेल वॉल होते हैं वो किन किन कंपोनेंट से बने हुए होते हैं, ये भी नीट में पूछे जाते हैं। प्लांट्स का पूछा जाता है, एल्गी का पूछा जाता है, बैक्टीरिया का पूछा जाता है। तो मैं आपको अभी बता देता हूँ कि इन तीनों में जो सेल वॉल होता है वो किन किन कंपोनेंट से बना होता है। तो सबसे पहले प्लांट का जो सेल वॉल होता है, प्लांट के अंदर जो सेल वॉल होता है वो 4 चीजों से मिलकर बना होता है। याद रखिएगा कौन कौन? तो देखिए, सेलुलोज, मेरे साथ बोलते रहिए, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन्स, पेक्टिन्स एंड प्रोटीन्स,
पेक्टिन एंड प्रोटीन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन, सेलुलोज, हेमीसेलुलोज, पेक्टिन, प्रोटीन। आप इसको निमोनिक्स बना के याद कर सकते हैं, ठीक है। वो सब अलग अलग निमोनिक्स होता है, मैंने भी इसको निमोनिक्स बना करके ही याद किया था, आप अपना निमोनिक्स बना लीजिएगा। अब बात करते हैं, अब निमोनिक्स क्या होता है, अब किसी भी चीज को अपने भाषा में, सरल भाषा में याद करना, ठीक है। बात करते हैं एल्गी की, ठीक है। एल्गी किन किन चीजों से बना होता है, तो एल्गी सबसे पहले, एल्गी में भी सेलुलोज ही होता है, सेलुलोज, ग्लैक्टन, ग्लैक्टन, मैनन, सेलुलोज, ग्लैक्टन, मैनन, और एक मिनरल होता है जो कैल्शियम कार्बोनेट से बना होता है, ठीक है। याद कीजिए, सेलुलोज, ग्लैक्टन, मैनन, कैल्शियम कार्बोनेट, सेलुलोज, ग्लैक्टन, मैनन, कैल्शियम कार्बोनेट। और बैक्टीरिया का शायद बहुत बार पूछ लिया गया क्वेश्चन कि बैक्टीरिया का सेल वॉल किन चीजों से बना होता है, तो बैक्टीरिया का सेल वॉल बना हुआ होता है पेप्टाइडोग्लाइकेन से, ठीक है, पेप्टाइडोग्लाइकेन से, पेप्टाइडो